आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जबकि हम बात कर रहे हैं अपने प्रार्थना जीवन को विकसित करने के बारे में। हम प्रार्थना के बारे में यीशु की अद्भुत प्रतिज्ञाओं को देख रहे हैं, जिसकी शिक्षा यूहन्ना रचित सुसमाचार के अध्याय 14, 15 और 16 में पाई जाती है। आज हम पढ़ रहे हैं यूहन्ना 16 अध्याय के 23 पद से लेकर 28 पद तक। यीशु ने कहा, उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मैंने ये बातें तुम्हें दृष्टांतों में कही हैं, परंतु वह समय आता है कि मैं तुमसे फिर दृष्टांतों में नहीं कहूँगा, परंतु खोल के तुम्हें पिता के विषय में बताऊंगा। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे, और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा है और यह भी विश्वास किया है कि मैं पिता की ओर से आया हूँ। मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ, मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। यहाँ पुनः हम यीशु मसीह को विश्वासियों को संभावित मजबूत प्रोत्साहन देते हुए देख रहे हैं, जिन्होंने उस पर अपना विश्वास रखा, उसके पीछे चलने लगे हैं। उसके नाम में बड़े आत्मविश्वास के साथ प्रार्थना करने के लिए संभावित सशक्त प्रोत्साहन, और यहाँ तक कि बड़े आनंद के साथ। और फिर से इसके 24 पद में वह कहता है कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तो क्या इस तरह से प्रार्थना करना शर्त है और इस अद्भुत प्रतिज्ञा पर विश्वास करना होगा? हाँ, मैं सोचता हूं कि शर्त है। जब आप प्रार्थना के विषय में इन प्रतिज्ञाओं को यूहन्ना 14, 15 और 16 अध्याय में पढ़ते हैं, हम बहुत सारी अद्भुत बातों को पढ़ते हैं जो कि इन प्रतिज्ञाओं और शिक्षाओं के साथ साथ पाई जाती है। पिता के पास आना और यीशु के नाम में प्रार्थना करना क्या है? पहली बात, यीशु जो है उस आधार पर आना, और जो कुछ उन्होंने हमारे लिए किया है उस आधार पर आना। जब हम प्रार्थना करते हैं कि पिता, मैं यीशु के नाम से आपके पास आता हूं, हम किसी तरह के जादू, मंत्र या सूत्र को होने के लिए उच्चारित नहीं कर रहे हैं। हमें कभी भी यीशु के नाम को इस तरह से नहीं लेना चाहिए, बल्कि जब हम उसके नाम से आते हैं तब हम कहते हैं कि पिता, मैं यीशु के नाम से उस आधार पर आता हूं जो कुछ उसने मेरे लिए क्रूस पर किया, जब वो मेरे पापों का कर्ज चुका रहे थे। मैं उसकी धार्मिकता के आधार पर, उसके आपके सामने खड़े रहने के आधार पर, ना कि अपने स्वयं के आधार पर आता हूं। जो मसीह यीशु है, मैं उसके आधार पर आता हूं। और यीशु के शब्दों में प्रार्थना करने का यह भी अर्थ है कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। तो हम यह कैसे जाने कि किस रीति से प्रार्थना की जाए जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो? यह एक महत्वपूर्ण कारण है जिसके लिए इन शिक्षाओं में पवित्र आत्मा की सहायता के ऊपर बहुत जोर दिया गया है। पवित्र आत्मा प्रार्थना में हमारा सहायक है। यीशु के नाम में आने का अर्थ यह भी है कि हम उसके वचन के प्रति समर्पण के साथ आएं और उसके वचन को पालन करने की इच्छा रखें। यीशु ने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। अतः जब हम यीशु के नाम से आते हैं तो उसमें यह बात पाई जाती है कि हम उसके वचन के प्रति आज्ञाकारिता के साथ आ रहे हैं, और फिर मसीह की ओर से हमारे लिए ये अद्भुत आश्वासन उपलब्ध है, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। क्या आज आप मेरे साथ प्रार्थना में शामिल होंगे? पिता, आज हम यीशु के नाम से आते हैं, जो कुछ वह है और जो उसने हमारे लिए किया है उस आधार पर। जैसी हमें प्रार्थना करना चाहिए वैसे हमें करना सिखा। कृपया हमें आपके वचन में बने रहने और हम आपके वचन में बने रहें, इस बात के महत्व के प्रति हमें जागरूक कर दीजिए। क्या आप हमें पवित्र आत्मा के प्रति गहरे समर्पण और संवेदनशीलता को प्रदान करेंगे, ताकि हम वो प्रार्थना करें जिससे पुत्र यीशु के द्वारा
पिता की महिमा हो। और हम इस प्रार्थना को उसी महान नाम में मांगते हैं, आमीन।